नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्रोजेक्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और 10-15 दिन से धूप भी नहीं निकल रही है। आज मैं गेंदा के प्लांट में कुछ काम करने वाली हूँ ताकि मई तक हमें इसके फूल मिलते रहें। इसके अलावा मई जून में जैसे ही इसकी फ्लावरिंग बंद हो तो सितंबर अक्टूबर में गेंदा के फूल लेने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। पहले तो जो प्लांट हमारे खिल रहे हैं इन्हीं पौधों से मई तक फूल लेने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी इसमें सूखे और पुराने फूल हैं इन सभी फूलों को कट कर देंगे। गेंदा के फूल एक बार खिलने के बाद कई दिनों तक प्लांट पर खिले रहते हैं। 20 से 25 दिन तक फूल प्लांट के ऊपर खिला रहे, इसके लिए कभी भी जब पौधों में पानी डालें तो फूलों के ऊपर पानी न डालें। अगर किसी इंसेक्टिसाइड का भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो केवल पत्तियों के ऊपर ही इसका छिड़काव करें, फूलों के ऊपर नहीं। अगर आपको लग रहा है कि फूलों के अंदर कोई इंसेक्ट हैं, एफिड्स हैं या फिर काले कीड़े हैं तो उन फूलों को आप काट के निकाल दें। और जब आप पुराने सूखे हुए फूलों को हटाते रहेंगे तो आप देखेंगे इसमें नई नई कलियां भी आने लगती हैं। पुराने फूलों को हटाते ही प्लांट नई ग्रोथ करने लगता है। अब ये जो कलियां हैं अगर धूप अच्छी निकलती है तो ये 8-10 दिन में खिलने लगेंगी, लेकिन अगर इसी तरह से धूप नहीं निकलती है तो इन्हें खिलने में 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। ये जो कलियां हैं इनके फूल फरवरी तक खिलते रहेंगे। उसके बाद डेड हेडिंग करके जब हम दोबारा से इसमें खाद वगैरह देंगे वो फूल हमें अप्रैल मई तक मिलते रहेंगे। और जो बीज हम जनवरी लास्ट या फरवरी में बोएंगे उनके फूल हमें सितंबर अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएंगे। सर्दियों में गेंदा के बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। देखिए मैंने केवल फूल डाल दिए थे। गेंदा के बड़े साइज के फूल लेने के लिए आप बीज अच्छा क्वालिटी का डालें, या तो बड़े साइज का फूल कोई लें उसे सुखाने के बाद डाल, या फिर आप ऑनलाइन बीज मंगाएं अफ्रीकन या कोई भी, उससे आपको बहुत अच्छे साइज के फूल मिलेंगे। सितंबर अक्टूबर से ही इन नए पौधों से ज़्यादा मात्रा में फूल लेने के लिए जैसे ही प्लांट 4-5 इंच का हो जाए इस तरह से थोड़ी सी इसकी पिंचिंग करना शुरू कर देंगे। एक बार जब आप पिंचिंग करेंगे तो इससे 2 ब्रांचेस निकलेंगी। ये 2 ब्रांचेस जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो फिर से इसे पिंच कर दें। पिंचिंग करने के बाद थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी डाल दें। इस तरीके से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। ये देखिए मेरा पुराना प्लांट है, पिछली जनवरी में ही मैंने इस प्लांट को तैयार किया था। सितंबर से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई थी। ज़्यादा सर्दी और पाले की वजह से इसकी बहुत सारी पत्तियां खराब हो गई हैं, तो इन सभी सूखी पत्तियों को निकाल देंगे और धूप निकलने के बाद गुड़ाई करके इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल देंगे। ऐसा करने से 2-3 महीने तो ये प्लांट फूल देता रहेगा। और ये प्लांट, इनके बीज मैंने अगस्त सितंबर में बोए थे। ये प्लांट अप्रैल मई तक खिलते रहेंगे। अगले सीजन के फ्लावरिंग के लिए जो पौध हमने अभी तैयार किए इन्हें सीधा बड़े पॉट में नहीं लगाएंगे, छोटे प्लांट को 4-5 इंच के पॉट में ही लगाएंगे। नर्सरी में जो छोटे पॉट में प्लांट मिलते हैं इनमें नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा होल होते हैं, मिट्टी बाहर ना निकले इसलिए तली में थोड़े से पत्ते डाल दिए हैं सूखे हुए। 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, 40% सादा मिट्टी और 20% रेत, थोड़ी सी नीम की खली या सूखी हुई नीम की पत्तियां, जो भी आपके पास हो, बस इतनी चीज़ें मिलाकर आपको मिट्टी तैयार कर लेना है। ऐसी मिट्टी में पौध लगाने के बाद आपको 2-3 महीने तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इसमें। बस इसी तरीके से हमें सीडलिंग को छोटे छोटे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। एक बार की पिंचिंग इसी पॉट में कर देंगे और जैसे ही ये प्लांट 6 से 7 इंच के होते हैं तब हम इसे थोड़े बड़े पॉट में लगा देंगे। दूसरा, आप कटिंग से भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। कटिंग से पौध लगाने के लिए हमें 3-4 इंच की ऐसी कटिंग लेना है जिसमें कोई कली ना बनी हो। अगर कली है भी तो उसको आप काट दें। ये देखिए इस तरह की कटिंग आपको लेनी है। अब अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो कटिंग को पानी में डिप करके नीचे के साइड से 2 इंच तक की पत्तियों को निकालकर इस तरह से लगा दें। रूटिंग हार्मोन से कटिंग में बहुत जल्दी जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं, तो वो लगा दें, वरना आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। अच्छा, कटिंग आप बहुत ज़्यादा पुराने प्लांट की ना लें, क्योंकि गेंदा की 2 साल से ज़्यादा पुराने प्लांट की कटिंग लगाने से इस तरह से सादा फूल आने लगते हैं। ये कटिंग मैंने अपने गार्डन के प्लांट से ही ली थी जिसमें बहुत सारे पेटल्स में फूल आते थे। वो 2 साल पुराना प्लांट था, लेकिन इसमें ये देखिए केवल 5 पत्ती ही आ रही हैं। तो कटिंग से अगर आप प्लांट लगाएं तो ज़्यादा पुराने प्लांट की कटिंग ना लें। एक बात का और ध्यान रखना है कि गेंदा के प्लांट में आप तरह तरह की बहुत सारे फर्टिलाइज़र ना दें।
केवल वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद से ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। वो आप 15 से 20 दिन में डालते रहिए और 5-6 घंटे की धूप में रखें। सीधी धूप में रखने से इसमें फूल भी बहुत आते हैं और इंसेक्ट भी नहीं आएंगे। अगर आपको कोई इंसेक्ट दिख रहे हैं तो आप 15-20 दिन में इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। मिट्टी को बहुत ज़्यादा ना सूखने दें, थोड़ी सी नमी हो तभी आप इसमें पानी डाल दें, क्योंकि मिट्टी अगर ज़्यादा सूख जाएगी तो फूल भी जल्दी मुरझाने लगेंगे और कलियां भी सूख सकती हैं। इस तरीके से आप 7 से 8 महीने तक गेंदा के फूल ले सकते हैं। थैंक यू।